हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें 48 टू 72 आवर्स का समय दीजिए, हम आपका रिफंड कर देंगे। अब वो 40 और कहते हैं वर्किंग डेज के अंदर ही होगा। तो अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, 45 डेज हो गए, अभी तक इनका वर्किंग डेज अभी तक नहीं होंगे। ओके। और ये कब तक हो जाएगा? मुझे फाइनल कॉल आपसे कब मेक श्योर मेक श्योर कि 2-3 दिन में कॉल ही आ जाए आपके पास। मुझे आप डेट बता दीजिए, मुझे अभी टाइम नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल, अपडेट मिलेगी आपको। नहीं, मुझे डेट जाननी है, डेट। इस वीक के एंड तक हो जाएगा। और इस वीक के एंड तक नहीं हुआ तो फिर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना कोई भी देखिए, नहीं मैं आपका कोई भी पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देना चाहूँगा, मैं सिर्फ पर्सनल केस के ओपिनियन। रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं केस के आपको रिगार्डिंग ही क्या बात कर एक्शन रहा लेना हूँ। है वो आप ले सकते हैं, जो भी एक्शन लेना चाहें अपने लेवल पे। मैं नमस्कार। स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन पे काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम देखने को मिल रहे हैं। वेबसाइट छोटी हो या बड़ी हो, स्कैम और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मंगाते कुछ और हैं, आता कुछ और है। कई बार ये होता है कि रिफ़ंड की दिक्कत आ जाती है, और कई बार ये होता है हमने कुछ प्रोडक्ट कुछ और मंगाया, आ कुछ और जाता है, या कुछ क्वालिटी डिफरेंस आ जाते हैं। देखने को काफ़ी ये ऑनलाइन स्कैम मिल रहे हैं। तो आज हम एक और मामले पे बात करने जा रहे हैं, और वो है बहुत बड़ी ब्रांड है। हम बात कर रहे हैं सैमसंग की। आप सब जानते होंगे सैमसंग कितनी बड़ी ब्रांड है। तो उसका एक स्कैम आप कह सकते हैं सामने आया है। हमारे साथ राहुल जी अब जुड़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान जोधपुर में वो रहते हैं। तो उनके साथ ये सामने आया है कि उन्होंने सैमसंग का फ़ोन लिया था। 52,000 का फ़ोन था, उन्होंने उस ऑर्डर कर दिया था, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गया था जिससे उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। और आज 2 महीने बीत गए हैं, उनका रिफ़ंड आज तक नहीं आया है। तो आइए उनसे एक बार जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, अब तक उनका मामला कहाँ तक पहुँचा है। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो बताइए क्या हुआ है आपके साथ, क्या सैमसंग का क्या स्कैम हुआ है आपके साथ, एक बार आप बताना चाहेंगे? सर, मैंने सैमसंग के ऑफिशियल ई स्टोर वेबसाइट से सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस कॉस्मिक ग्रे 128 GB ऑर्डर किया था। 27 अक्टूबर को ऑर्डर किया था मैंने 2020 में। तो ऑर्डर जो था वो ऑलमोस्ट 50,000 का मोबाइल था, और 2,000 का उस पर इंश्योरेंस था 1 ईयर का। तो दोनों चीज़ मैंने साथ में परचेज की थी। वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से किया था EMI में। तो मैंने परचेस कर लिया था, क्योंकि ऑफ़र काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा था, और इंश्योरेंस की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। बट मैंने अपने घर वालों से जब ये डिस्कस किया कि मुझे मोबाइल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल काफ़ी एक्सपेंसिव था। अच्छा, आप पहले ऑर्डर कर चुके थे उससे पहले? उससे पहले मैं ऑर्डर कर चुका था, क्योंकि सेल थी तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही होते हैं, तो इस वजह से मैंने पहले ऑर्डर कर लिया। ये ऑर्डर इसलिए किया कि वापस कैंसिल भी कर सकता हूँ, घर वालों से बाद में पूछूंगा। बट एक बार जो डील चली गई तो फिर वो वापस नहीं मिलती, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर कर लिया। फिर हेलो। क्या हुआ? फिर जो है मैंने ऑर्डर जो किया था, तो मैंने घर वालों से डिस्कस किया। घर वालों ने कहा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसको कैंसिल कर लो, तुम्हें कोई 20-30 हज़ार का मोबाइल दिला देंगे अभी फ़िलहाल। तो घर वालों ने मना कर दिया, और तो घर वालों की प्रेशर की वजह से मैंने विदिन 2 आवर्स ही उसको कैंसिल कर दिया था। तो वो कैंसिल हुआ नहीं, और वो मेरे घर पे डिलीवर हो गया था। मतलब हुआ था डिलीवर, बट मैंने डिलीवरी रिफ्यूज़ कर दी लेने से। तो डिलीवरी रिफ्यूज़ करने के बाद जो था वो प्रोडक्ट वापस इनके वेयर हाउस में रिटर्न हो गया 6 नवंबर 2020 को। अब इनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक बार प्रोडक्ट रिटर्न होने के मतलब वेयर हाउस में पहुंचने के बाद उसके 3 दिन के अंदर ये रिफंड इशू इनिशिएट कर देते हैं मतलब अपने साइड। प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाएगा तो उसके 3 दिन बाद जो आपका पैसा था वो आपको वापस मिल जाएगा? 3 दिन बाद वो इनिशिएट कर देंगे, और उसके अगले 3 दिन के अंदर जो है अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि किससे पेमेंट किया है। मैंने 3 दिन वेट किया। 6 तारीख को उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया था, तो मैंने 3 दिन 4 दिन वेट किया, तब रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ। तो मैंने इनके सैमसंग के ऑफिशियल जो के कस्टमर केयर नंबर है उन पे मैंने कॉल किया, और कॉल करके कहा कि सर अभी तक रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ इसका रिफंड इनिशिएट कर दीजिए। बट उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन का टाइम और चाहिए, हम 7 दिन के अंदर रिफंड इनिशिएट करते हैं। तो मैंने 7 दिन भी वेट कर लिया। तो 12 तारीख को मैंने एक बार वापस कॉल किया। मैंने कहा कि आपका टाइम तो 7 दिन ऊपर हो चुके हैं, पर अभी तक रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ आपकी ओर से। उन्होंने कहा कि हम आपकी कंप्लेंट लिख देते हैं और आगे कंसर्न टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपको बता दें कि इनके पास शायद आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है ना राहुल इसकी, हाँ, इनकी जो ऑडियो बातचीत रिकॉर्डिंग हुई है, है? मेरे पास सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। तो एक बार हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं जो इन्होंने इनकी बात हुई थी सर्विस सेंटर में।
Samsung Customer Care. For English, press 1. हिंदी के लिए 2. Please enter your order number. The number entered is 1 1 3 3 4 8 3 0 8 5 2. If it is correct, press 1. After this call, we'd like to take a brief survey about your interaction with Samsung Customer Care. To participate in the survey, press 1 now. Dear customer, your call may be recorded for quality assurance and training purposes. नमस्कार, सैमसंग शॉप में आपका स्वागत है। मैं अंकित किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? सर मुझे 45 डेज से ज़्यादा हो गए और मुझे अभी तक मेरा रिफंड इशू नहीं हुआ। आप मुझे 1 महीने से ज़्यादा से कह रहे हो कि आपका जो रेज है वो प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है और रिफंड मिल जाएगा। रोज़ कह रहे हो 2 दिन में 2 दिन में, और ये दो दिन करते हुए 45 डेज हो चुके हैं। अब मेरा रिफंड नहीं आ चुका और मैं दूसरी EMI भी पे करने वाला हूँ। मेरा क्रेडिट कार्ड का दूसरा बिल आ चुका है और मोबाइल भी आपके पास है और पैसे भी आपके पास है। माफ़ी चाहूँगा, जो भी आपको सुविधा है निश्चिंत रहिए, पूरी सहायता की जाएगी। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। आपका नाम जा सकता हूँ? राहुल सांकला। टिकट नंबर या ऑर्डर नंबर जान सकता हूँ मैं राहुल जी आपका? 1133 483 483 0852। ऑर्डर डिटेल कंफर्म करा दिए राहुल जी। क्या मैं आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जान सकता हूँ जिस ईमेल आईडी से आपने ऑर्डर? rahul26061996@gmail.com। ओके, जैसे कि मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा, डिटेल कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद। 27 अक्टूबर को यहाँ से आपने ऑर्डर प्लेस किया था हाँ। गैलेक्सी S20 प्लस कॉस्मिक ग्रे, और 6/11 को आपका रिटर्न हो गया था। जो आपने पेमेंट किया था, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड EMI पर पेमेंट किया था। और जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ राहुल जी, यहाँ से आपकी कॉल और बात हुई थी आज एस्केलेशन डिपार्टमेंट द्वारा, जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं दीपक कुमार। नहीं एस्केलेशन डिपार्टमेंट, माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि किसी का फोन नहीं आया। ओके, आपने कॉल पिक नहीं किया है? कॉल पिक किया, कहाँ से कॉल आया ही नहीं। नो, माफ़ी चाहूँगा, आप चेक कर सकते हैं। 1:14 पर आपको कॉल किया गया था हमारे एस्केलेशन डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन आपने यहाँ से कॉल पिक नहीं किया। मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा राहुल जी। ठीक है, तो रिफंड का क्या स्टेटस है? यस, तो मैं यहाँ से रिमाइंडर फॉरवर्ड करता हूँ अपने एस्केलेशन डिपार्टमेंट को, तो निश्चिंत रहिए। जैसे कि वो यहाँ से आपको जो भी कंफर्मेशन उनको प्रोवाइड हुआ होगा तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मॉर्निंग में आपको कॉल रिसीव होगा। बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अभी रिफंड आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? यहाँ पे ऐसा रिवर्ट नहीं आया। मैं यही तो आपको, अगर यहाँ से मेरे पास रिवर्ट होता तो मैं आपको क्यों डिनाई करता तो राहुल जी, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। से है ना, 12 अक्टूबर से प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है केस, और आज 14 तारीख हो गई। 1 महीना 2 दिन हो गया, प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है। अब इतनी प्रायोरिटी बेसिस पे चलने के बाद भी आप 1 महीने में एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जैसे मोबाइल आपके पास ही है, मैंने तो डिलीवरी भी नहीं ली थी, अटेम्प्ट भी नहीं करी थी। डिलीवरी को मैंने मना कर दिया था कि मैं डिलीवरी नहीं दे रहा हूँ, और उससे पहले ही जब मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था उसके विदिन 1 आवर कैंसिल कर दिया था। और ये सैमसंग की खुद की स्टोर की पॉलिसी है कि आप विदिन 2 आवर कैंसिल कर दे तो आपका रिफंड कर देंगे। ये आप इसकी पॉलिसी है या नहीं, पहले आप ये चीज़ बताइए। यस, बिल्कुल मैं एग्री हूँ इसके लिए। आपको जैसे कि जो जब पेमेंट करते हैं, जब आपका रिटर्न हो जाता है, रिटर्न होने के बाद इनिशिएट होता है 5 to 7 वर्किंग डेज में। इनिशिएट होने के बाद अगर आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसमें 7 से 21 वर्किंग डेज का टाइम रहता है। इसमें सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डेज काउंट नहीं होते। उसके बाद भी उसके लिए भी तो रिफंड इनिशिएट करना चाहिए। रिफंड भी यस, तो मैं इनिशिएट बिल्कुल आपकी साइड से होगा, तभी तो क्रेडिट कार्ड में पैसे आएंगे 7-8 दिन में। आप तो अपनी तरफ से रिफंड रोक के रखे हो। राहुल जी, मैं अगर बिल्कुल क्रेडिट एग्री कार्ड का हूँ। इशू होता तो मैं क्रेडिट कार्ड के को फोन करता, आपको फोन करके परेशान नहीं करता। आप अपनी तरफ से इनिशिएट करोगे तभी तो क्रेडिट कार्ड वाला 7 से 8 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा पैसे। इस बात से आप मैं अग्री करते हो नहीं करते? मैं बिल्कुल एग्री हूँ इसके लिए। आपका जो अमाउंट है वो डिले हुआ है, मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा आप मॉर्निंग तक का वेट कीजिए, मॉर्निंग तक आपको कॉल रिसीव हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन भी प्रोवाइड होगा, निश्चिंत रहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो ये ऑर्डर की पॉलिसी है कि आप विद इन 2 आवर्स से ऑर्डर करने के बाद अगर आप कैंसिल कर देते हो विद इन 2 आवर्स, तो आपका रिटर्न जो आपके जो है मोबाइल अटेम्प्ट नहीं होगा डिलीवरी के लिए, और आपको अगले दिन ही रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। ये आपकी पॉलिसी है या नहीं, पहले ये बताइए। माफ़ी चाहूँगा, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो हाथों हाथ कैंसिल कर देता हूँ, तो वो ऑर्डर आएगा मेरे घर पे, वापस जाएगा, फिर वेयर हाउस जाएगा, और उसके बाद जाके मुझे रिफंड इनिशिएट होगा, मतलब 15 दिन बाद इनिशिएट होगा। ये पॉलिसी है आपकी? माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, आपने अगर ऑर्डर कैंसिल किया था तो वहाँ पे जिन डिलीवरी साइड से प्रोसेस होता है कि कैंसिल हो जाए, बट वो वहाँ तक कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट रेज नहीं हो पाई होगी, उस रीज़न से ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया गया था। तो मैंने डिलीवर करने के 1 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया था। मैं यही तो आपको कंफर्म करा रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ तक अपडेट नहीं हो पाया डिलीवरी साइड सेवेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो टेक्निकल इशू तुम आपकी तरफ से हुआ, सारी प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से हुई। टेक्निकल इशू एक बार हुआ ठीक है, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, आप कह रहे हो ग्लिच है। रवि जी ने फोन करके कहा कि ग्लिच है ये। तो इसमें नुकसान मेरा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। आपके घर से कुछ नहीं गया, मेरा मुझे डबल ईएमआई पे करनी पड़ रही, जिस जो मैंने और चीज ऑर्डर ही नहीं करी, जो चीज मेरे पास है ही नहीं है, तो उसका कंपनसेशन कौन पे करेगा? 2 महीने से समय मैं दीजिए, अटक रहा समय हूँ। दीजिए राहुल जी, क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? हाँ। थैंक यू। Dear customer, now you can check the status of your existing repair by visiting Samsung's new online service center. Simply log on to www.samsung.com/support. कॉल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा, और राहुल जी आप इस कॉल को रिलीज कर दीजिए, आपको यहाँ से मैं कॉल अरेंज करा रहा हूँ एस्केलेशन डिपार्टमेंट द्वारा। ओके राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी कॉल। यस, तो आप इस कॉल को रिलीज कर दीजिए जब आपको वो वाली कॉल रिसीव हो जाए एस्केलेशन डिपार्टमेंट द्वारा। आप ओके मेरी पहले बात सुनिए। दोनों तरफ से गलती आपकी हुई, इससे नुकसान मेरा हो रहा है। 10 दिन हो ठीक है, 20 दिन हो तो भी चल जाता, महीने भर भी चल जाता है, बट 45 डेज से ऊपर हो चुका है। और मैं आप जब बिल्कुल कह एग्री रहे हूँ हो इसके लिए राहुल जी। कि जब तो अग्री हो मैंने तो आपके लिए यहाँ से अभी तो मैंने यहाँ से आपके लिए एस्केलेशन डिपार्टमेंट द्वारा रिक्वेस्ट करके यहाँ से अवेलेबिलिटी देखकर मैंने आपकी यहाँ से कॉल अरेंज कराई है कि जो भी कंफर्मेशन प्रोवाइड हुआ हो राहुल जी वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस कॉल को रिलीज कर दीजिए, आपको कॉल रिसीव हो रहा है। ओके राहुल जी। तो आपने सुना कि सर्विस सेंटर वाले यही कह रहे थे इमीडिएट बेसिस पे कि 48 आवर्स में इनका जो है काम हो जाएगा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी भी बात हुई थी। लेकिन अभी कितना टाइम हो गया है राहुल? 27 अक्टूबर को ऑर्डर किया था और आज 17 दिसंबर हो गई, अभी तक रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ इनकी साइड से। क्या आपने दोबारा कॉल भी किया था क्या वहाँ पे इसके बाद? मैंने काफ़ी बार कॉल किया और अपनी जो रिक्वेस्ट थी, जो टिकट आईडी थी, वो उसको बार बार रेज कराया, बट वो टिकट आईडी से भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने किसी दोस्त ने कहा कि इससे कॉल से कुछ नहीं होगा, मेल ड्रॉप करनी चाहिए। तो मैंने मेल ड्रॉप करी सर्विस साइड इंडिया, सपोर्ट इंडिया और इनकी ऑफिशियल ई स्टोर की वेबसाइट पे, और मैंने मेल एक बार नहीं, मैंने कम से कम 5-6 बार मेल करी। तो आप दिखा सकते हैं एक बार क्या मेल्स वो की गई थी? मैं मेल शो करता हूँ आपको अभी। ये मेल्स मैंने करी थी, मैंने फर्स्ट मेल करी थी 4 दिसंबर 2020। देख सकते हैं कि मेल्स ये दिखा रहे हैं अपनी। ये फर्स्ट मेल मेरी ये थी जो मैंने करी थी 29 नवंबर को। ये फर्स्ट मेल थी। इसके बाद मैंने रेगुलर मेल करता रहा और मैंने मेल के साथ सारे अटैचमेंट भी भेजे, जिससे इनके सारे मैसेजेस जो प्रूफ जो मेरे पास थे कि मोबाइल जो इनके पास सक्सेसफुली पहुंच चुका है। और ये उसके बाद हर 2-2 दिन के गैप से मैंने इनको मेल करते रहे, क्योंकि रिफंड इनिशिएट नहीं हो रहा था। और इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। ये सारे जो रिस्पॉन्सेस है सैमसंग के ही है, इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट मेल में शो कर देता हूँ। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एज योर टिकट आईडी दिस, ड्यू टू द कस्टमर केयर वी हैव लिमिटेड स्टाफ। तो हम आप तो ये जो टिकट आईडी है, मेरे सारे मेल्स में मैंने टिकट आईडी मेंशन करी थी। इन्होंने टिकट आईडी जो है वो कंप्लेन की एक टिकट आईडी होती है उसको क्लोज कर दिया था। 5 से 6 टिकट आईडी थी, उनको इन्होंने मेरे से केस रिफंड बिना इनिशिएट किए क्लोज कर दिया था। ये सारी जो मेल्स है, एक तो ये सैमसंग ई स्टोर की ऑफिशियल मेल आई थी मेरे पास कि उन्होंने कहा था कि विद रेफरेंस योर ऑर्डर आईडी दिस वी हैव इनिशिएट रिफंड ऑफ दिस,
बट ये जो 1999 का जो रिफंड ये बता रहे कि इनिशिएट कर दिया, ये इंश्योरेंस वाला था, मोबाइल का नहीं था। तो ओके। इनिशिएट कर देंगे और 5 से 7 दिन में आ जाएगा, बट वो भी रिफंड मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आया। फिर इनसे मैंने वापस कॉल किया कि आप इन्होंने रिफंड इनिशिएट क्यों नहीं किया? आपकी दोबारा बातचीत जो हुई थी, कहाँ पे बातचीत हुई थी ये फिर? ये सारी कॉल जो हुई थी वो इनके सैमसंग के ऑफिशियल कस्टमर नंबर से ही हुई थी। कुछ है आपने कोशिश नहीं की कि इनके हेड ऑफिस बात की जाए? हेड ऑफिस पे भी मैंने कॉल, हेड ऑफिस को डायरेक्ट कॉल नहीं लगा सकते आप। हेड ऑफिस से आपको एक तो मेल करनी पड़ेगी और बार बार जब आपका केस थोड़ा बड़ा होगा तो हेड ऑफिस से बात आएगी। तो एक दिन जो है केस मैंने इतनी मेल्स कर दी थी कि तो एक बार हेड ऑफिस से मेरे पास कॉल आया रवि शर्मा जी का, जो नोएडा इनका ऑफिस है। 7 दिसंबर को मेरे पास वो उनका कॉल आया था, रवि शर्मा जी जो इनके नोएडा हेड ऑफिस में है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है 6 नवंबर को, बट कुछ आपको दिखा दें कि ये कॉल जो इनकी बात कर रहे हैं वो उसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो आप एक बार वो सुन लेते हैं, फिर हम राहुल से बात करेंगे इस बारे में कि क्या बातचीत हुई थी। नमस्कार, सैमसंग शॉप से रवि बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात राहुल संकला जी से हो रही है? हाँ सही समय आपसे बात करने के लिए। हाँ ये कॉल रिकॉर्डेड है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। आपका एक कंप्लेंट पेंडिंग था काफ़ी टाइम से, कैंसिलेशन रिफंड के रिगार्डिंग 27 अक्टूबर को जो ऑर्डर प्लेस किया था। हाँ 6 नवंबर को ऑर्डर रिटर्न भी हो गया था। हमारी टीम का रिवर्ट भी रिसीव हुआ था ये वेडनेसडे को कि नेक्स्ट 72 आवर्स में रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि रिफंड इनिशिएट हो गया है नहीं। मेरे पास और इसके रिगार्डिंग कोई भी मेल नहीं आई। मेल नहीं है आपके पास? ओके, माइट भी हो सकता है कि एरर होने की वजह से, सिस्टम एरर होने की वजह से आपको मेल रिसीव ना हो रही हो। मैं एक बार कंफर्मेशन लेकर ये जल्दी से जल्दी से क्लोज कराता हूँ। काफ़ी टाइम से पेंडिंग है ये आपका, और रिफंड इनिशिएट करके। कंप्लेन कर करके परेशान हो चुका हूँ। मैंने मेल्स लिखी है, मैंने ऑनलाइन में कंप्लेंट्स करी है, कस्टमर केयर पे हजारों बार कॉल किया है। अब आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से डिले है ये। इस वीक में क्लोज हो जाएगा आपका, ये रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, बट आप कंफर्म बताओ ना चेक करके कि अभी क्या सीन क्या चल रहा है, एक्चुअली हो क्यों नहीं रहा रिफंड वापस। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्टडी किया है, इस केस को चेक किया है। मैं करता हूँ क्लोज इस केस को। इस वीक में रिफंड इनिशिएट हो जाएगा आपका। मुझे आप कंफर्मेशन कैसे दोगे? कॉल पे तो कोई कंफर्मेशन कॉल करके ही आपको, हमारी टीम मेंबर्स या मैं आपको कॉल करके ही क्लोजर देंगे आपको, तभी केस क्लोज होगा ये। ओके, बट आप मुझे बताओ कि केस मुझे रिफंड इनिशिएट क्यों नहीं हुआ? 40 दिन किसी भी कंपनी को नहीं लगते रिफंड करने में, बोली कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो। आई इतना अंडरस्टैंड। ये बात आप अच्छे से जानते हो। जी जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी समझ सकता हूँ। और मैं और कितना मैं परेशान कराता हूँ, हूँ कोई सर। अमाउंट छोटा मोटा भी नहीं है, 10-15 हजार का अमाउंट नहीं, 50-53 हजार का अमाउंट है। जी जी बिल्कुल, मैं स्पेशली इसके लिए हाईलाइटेड कर रहा हूँ इसे, और जल्दी ये केस क्लोज हाईलाइटेड ही कराता हूँ चल आपका रहा है रिफंड। केस, पहले से हाईलाइटेड है। मैं कर हाईलाइटेड कर करके परेशान हो चुका हूँ, प्रायोरिटी बेसिस में कर करके परेशान हो चुका हूँ। जी ठीक आप है, मुझे अभी मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन में आपको कंफर्मेशन देते यार हैं। ओके, आपने कितना दिन मांगोगे मेरे से? मैंने 40 दिन दे दिया, अब आप और कह रहे हो कि मुझे 2 दिन और चाहिए। अभी मैं ओवर द कॉल तो आपका रिफंड इनिशिएट नहीं करा सकता हूँ, रिफंड नहीं लेकिन कर मुझे सकते, टाइम बट चाहिए मुझे होगा। प्रॉब्लम तो बता दीजिए कि इस वजह से हाँ, इनिशिएट नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम अभी मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। ये कंफर्म करके ही बताएंगे कि डिले क्यों है और इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें। मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी हाईलाइटेड कर रहा हूँ। ओके, आप स्पेशली कहाँ से कॉल भी बोल इसी रहे के हो? लिए किया है। मैं हेड ऑफिस नोएडा से बात कर रहा हूँ। हेड ऑफिस से बात करें तो हेड ऑफिस में आपको अभी तक, ये भी 1 महीना हो गया, मतलब आप लास्ट वीक में आपने कहा था कि हमने हेड ऑफिस में केस ट्रांसफर कर दिया। अब 1 वीक हो गया, तब भी आपने स्टडी नहीं किया केस अभी तक। ऑलरेडी स्टडी करके ही मैं कर रहा हूँ आपको केस। ये प्रोडक्ट रिटर्न का केस है। प्रोडक्ट रिटर्न हुआ था, उसके बाद इनिशिएट होने में जो टाइम लगा वो ग्लिच है। मैं एक बार कंफर्म करके जल्द से जल्द कराता हूँ इसे। और मुझे वापस कांटेक्ट करना होगा तो आपको मैं कैसे करूँगा कांटेक्ट? मेरी टीम मेंबर्स आपको खुद कॉल करेंगे या मैं आपको कॉल करके बताऊँगा। ओके, और ये कब तक हो जाएगा? मुझे फाइनल कॉल आपसे कब मेक श्योर कि 2-3 दिन में कॉल ही आ जाए आपके पास। मुझे आप डेट बता दीजिए, मुझे अभी टाइम नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल, अपडेट मिलेगी आपको। नहीं, मुझे डेट जाननी है, डेट। इस वीक के एंड तक हो जाएगा। और इस वीक के एंड तक नहीं हुआ तो फिर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना कोई भी देखिए, मैं आपका कोई भी पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देना चाहूँगा। मैं सिर्फ केस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं केस के आपको रिगार्डिंग क्या बात कर एक्शन रहा लेना हूँ। है वो आप ले सकते हैं, जो भी एक्शन लेना चाहें अपने लेवल पे। मैं अपनी तरफ से इसे क्लोज करने की कोशिश करूँगा इस वीक के एंड तक। ठीक है, आपको भी अभी तक केस के बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं है कि मोबाइल का रिफंड क्यों नहीं हुआ। 40 दिन किसी को भी नहीं लगते हैं।
जब अगर आप 40 दिन 10-15 से दिन प्लीज़ वेट कर रहे हैं तो मुझे 2 दिन का तो टाइम दीजिए एटलीस्ट। अब स्पेशली कॉल किया है आपको एक्नॉलेज करने के लिए, तो एटलीस्ट आपको भी सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ स्पेशली कोई कॉल आई है तो मैं 2 दिन का और टाइम दूँ, मुझे अपडेट मिल जाएगी। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, पर अगर 2 दिन के बाद आपने अगर मुझे वापस कॉल नहीं किया, फिर मैं ही मेल करता और फिर वो क्या सीन रहेगा? नहीं ऐसा नहीं होगा ना, स्पेशली अभी हमने कॉल किया है तो आपको तो हम 2 दिन बाद भी करेंगे कॉल। जब आपके इस केस को हम चेक करके कॉल कर रहे हैं आज, तो 2 दिन बाद भी किया जाएगा ना। अगर नहीं आनी होती कॉल तो हम आपको आज ही कॉल नहीं करते। आपकी साइड से मैंने इतने टाइम से कर रहा हूँ, कोई कॉल नहीं आई, मैं ही कॉल करके कह बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ ठीक आपकी है, अभी आप ध्यान 2-3 दिन का वेट कीजिए, मैं मैं जल्दी 3 आपको दिन वेट रेजोल्यूशन कर मिलेगा। लेता हूँ, 2 दिन नहीं और 3 दिन वेट कर लेता हूँ, बट मुझे आपकी जी तरफ जी से जी मेल जी का रिस्पॉन्स चाहिए और अब मेरा जी रिफंड इनिशिएट चाहिए इस वीक के जी अंदर, हाँ बिल्कुल क्योंकि मेरा बिल्कुल नेक्स्ट वीक जो है मेरा बिल इनिशिएट होने वाला है क्रेडिट मिल कार्ड का। जाएगा सर, आप निश्चिंत रहिए, डोंट वरी। इस वीक में एंड करा देता हूँ मैं इसे क्लोज। ओके, ठीक है। सैमसंग शॉप में समय देने के लिए धन्यवाद राहुल जी। आपकी बात रवि से हो रही है, आपका दिन शुभ। थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या इनकी बात हुई थी, तो उन्होंने दोबारा से यही फोकस किया, आप केवल 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन के अंदर आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। जी राहुल, फिर ये तो हमने भी सुना, ऑडियंस ने भी सुन लिया ऑडियो में क्या बातचीत हुई थी, तो क्या कुछ रिजल्ट तो नजर नहीं आ रहा जो आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये भी स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ ऑर्डर आईडी से कि मैंने प्रोडक्ट कब परचेज किया था और ये किस तारीख को आ गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी ऑर्डर आईडी है, ये 50,000 का सैमसंग गैलेक्सी आप देख सकते हैं। कॉस्मिक ग्रे है। इसमें ट्रैकिंग ऑफ पैकेज 27 अक्टूबर को ऑर्डर किया था, 28 अक्टूबर को पैक हुआ था, 29 अक्टूबर को शिप हुआ था, 30 अक्टूबर को रिटर्न हो गया था वापस, मैंने कैंसिल कर दिया था। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 6 नवंबर को इनके वेयर हाउस में रिटर्न हो चुका था। उसके बाद अभी तक यहाँ पे यही मैसेज आ रही है कि रिफंड नॉट इनिशिएटेड, रिफंड इनिशिएट होना बाकी है। तो ये क्या क्या बात होती है आपकी, मतलब जो आपकी कॉलिंग्स जो होती हैं, हमने 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग करी बात दिखाई थी, लेकिन जो भी कॉलिंग्स हुई हैं आपकी, ज़्यादातर क्या बातें होती हैं, ये क्या टाइम लिया जाता है और क्या ये बोलते हैं बार बार सर्विस सेंटर वाले? हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें 48 to 72 आवर्स का समय दीजिए, हम आपका रिफंड कर देंगे। अब वो 40 और कहते हैं वर्किंग डेज के अंदर ही होगा। तो अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, 45 डेज हो गए अभी तक, इनका वर्किंग डेज अभी तक नहीं होंगे। 48 to 72 आवर्स इतने वर्किंग डेज आए, 6 नवंबर से लेके आज 17 दिसंबर के आसपास हुई है अभी तक इनके वर्किंग डेज नहीं आए, और ऊपर से 48 to 72 आवर्स के अंदर हमेशा कहते हैं कि रिफंड इनिशियल हो जाएगा। हेड ऑफिस वाले ने, जो रवि शर्मा जो थे हेड ऑफिस से थे, उन्होंने भी कहा कि हम 2 दिन के अंदर कर देंगे, फिर भी नहीं हुआ। वो उन्होंने कॉल 7 दिसंबर को किया था और आज 17 दिसंबर हो गई। मैं उसे कॉल कर करके परेशान हो गया और मैं मेल पे मेल ड्रॉप करके परेशान कर दिया। उससे एक ही रिस्पॉन्स आता है कि हमारी जो आपका जो मैटर है पहले से एस्केलेटेड है और प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है। और प्रायोरिटी बेसिस पे ना 12 तारीख से चल रहा है, 12 नवंबर से चल रहा है और अभी तक रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ। अब कोई अमाउंट छोटा मोटा भी नहीं था, 52,000 का अमाउंट था जो मेरे घर वालों ने मना कर दिया। तो सपोर्ट भी नहीं था। जो भी EMI जो आ रही है वो भी मेरे दोस्तों से उधार लेके भरी है। मैंने दोस्तों को बताया कि मोबाइल का ये इशू हो गया, तो इस वजह से थोड़ा मुझे EMI का सपोर्ट दे, जब भी रिफंड आएगा तब मैं उसमें से वापस पे कर दूंगा। बट वो रिफंड भी अभी तक आया नहीं। अब दूसरी EMI भी आने वाली और दूसरी EMI भी मैं पे, मतलब ये आपको भरना पड़ रहा है बार बार? क्या ये EMI आपको बार बार भरनी पड़ रही है? हाँ, मुझे पे करनी पड़ी क्योंकि मैंने EMI पे परचेज किया था और मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं और मैं फालतू की EMI पे कर रहा हूँ। ना मेरे पास प्रोडक्ट है, ना मेरे पास अपने पैसे वापस रिटर्न आए, मैं फालतू की EMI तो पे कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट मेरे पास है ही नहीं, मैं उसकी EMI पे कर रहा हूँ, जो इनको रिफंड 6 से 7 दिन के अंदर कर देना चाहिए था। अब ये दूसरी EMI भी मुझे पे करनी पड़ेगी, किसी ना किसी से पैसे लेके करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं, क्योंकि फैमिली तो पहले से ही अगेंस्ट थी इस डिसीजन के अगेंस्ट, क्योंकि जो मैंने मोबाइल ऑर्डर किया था। तो मतलब ये है कि तो 52,000 वो तो आप EMI भर रहे हो? जी, ऑलमोस्ट 3,000 पर मंथ। जो क्रेडिट कार्ड के जो बिल सारे, एक बिल तो मैंने पे कर दिया था, अब दूसरा बिल भी आ गया, वो भी मैंने पे कर दिया किसी से लेके। अब ऑलमोस्ट 6,000 मतलब पर मंथ 3,000 की EMI और मैं किसी से उधार ले लेके भर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। अब मैं दिक्कत ये है कि मैं दूसरा मोबाइल ही परचेज नहीं कर पाया दिवाली पे इस चक्कर में। 27 अक्टूबर को परचेज किया था मोबाइल, 6 नवंबर के इनके पास रिटर्न हो गया, तो 3 दिन के अंदर इनको पेमेंट कर देना चाहिए था। बट दिवाली भी पास में थी, 14 नवंबर को दिवाली थी, तो मैंने तो दिवाली तक तो नया मोबाइल परचेज कर लूंगा जब तक ये रिफंड करेंगे, पर इन्होंने रिफंड किया ही नहीं। तो दिवाली तक भी मैं परचेज नहीं कर पाया, जो शॉपिंग करने का सोचा था क्योंकि अपने एक मोबाइल परचेज कर लूंगा दिवाली का, वो भी मैं नहीं कर पाया और अभी तक इनका रिफंड नहीं आया। मेरे
फालतू की टेंशन हो गई कि 53,000 की EMI मुझे फालतू पे करनी पड़ रही है, जो मोबाइल भी नहीं। मैंने कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट भी करी कि आप मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए किसी भी तरीके से, तो कम से कम मेरे पास मोबाइल रहेगा। फैमिली से तो मैं लड़ झगड़ के बात कर लूंगा, बट कुछ तो इसकी आप कुछ लोग डाउन पेमेंट भी गई थी राहुल? डाउन पेमेंट नहीं गई थी। डाउन पेमेंट नहीं गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ब्रांड होके भी ये सामने आ रहा है कि कोई सुनवाई नहीं नज़र आ रही, कोई सर्विस तो ना के बराबर नज़र आ रही है कि 3 दिन का हर बार प्रॉमिस कर देते हैं, 2 से 3 दिन का, और अब 45 डेज से ऊपर हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, इनका कुछ काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो राहुल, इसके बाद क्या हुआ है? आपकी कोई रिसेंटली कुछ बातचीत हुई है इनसे? रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले वापस कॉल किया था। इन्होंने वही कहा कि आपका जो केस है प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है, हम 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व कर लेंगे। वही हमेशा जो ये रोज कहते हैं। मतलब बार बार प्रायोरिटी बेसिस बोल देते हैं और काम करा नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं करा है। अब इन सारे टेक्निकल एरर्स थे, इनकी वजह से हुए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रोडक्ट मैंने हाथों हाथ कैंसिल कर दिया। अगर फ्लिपकार्ट अमेजन से प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करते हैं और एक दिन के अंदर कैंसिल कर लेते, भले वो शिप भी हो गया, तब भी वो कैंसिल हो जाता है और रिफंड आ जाता है 4-5 दिन के अंदर, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट ये सैमसंग के ऑफिशियल साइट से खरीदा हुआ मोबाइल था, ई स्टोर से, कोई मैंने लोकल वेबसाइट से नहीं खरीदा था, तब भी ये इतना इशू आ रहा है। और रिफंड होने में भले कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो, विद इन 7 to 8 डेज रिफंड हमेशा कर देती है। ऐसा कोई भी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। अगर कोई फेक ई कॉमर्स कंपनी है तो बात अलग है, बट सैमसंग जैसी कोई बड़ी ऑफिशियल ई कॉमर्स कंपनी जो है, अगर वो ऐसा करती तो वो बात एकदम सही नहीं है। भले आप फ्लिपकार्ट लो या फिर अमेजन लो, सबका रिफंड पॉलिसी सेम है। आप प्रोडक्ट नहीं लिया डिलीवरी तो आपका रिफंड आ जाता है, टाइम पे आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। भले कितनी भी टेक्निकल एरर हो, 10 दिन हाईएस्ट लगता है। अब यहाँ पे मेरे 2 महीने होने वाले हैं। 27 को ऑर्डर किया था, आज 17 तारीख है, 10 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे। अब 2 महीने तक इनके पास मेरा पेमेंट है, और इनको दिक्कत ये है कि इनको ये भी नहीं मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, पेमेंट फंसा क्यों है। प्रोडक्ट इनके पास है, प्रोडक्ट सही सलामत आ गया था, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं करी थी। प्रोडक्ट भी इनके पास है, और ये मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आप रिफंड नहीं कर रहे तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि पेमेंट फंसा क्यों है, या ये तो बताओ कि किस वजह से फंसा, पेमेंट आप कर क्यों नहीं रहे, कि हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम। मतलब बताते, क्लैरिफिकेशन नहीं देते कुछ कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। बल्कि इनके हेड ऑफिस रवि सर से की जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग आपने प्ले करी, उसमें भी इसमें मैंने इनसे पूछा था कि रिफंड क्यों नहीं आ पा रहा है, आप क्या टेक्निकल एरर क्या है, कि उनको कुछ वो यही कह रहे थे कुछ ग्लिच होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो मैं देख रहा हूँ, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 2 दिन में देख के बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। वो 2 दिन 7 तारीख को बात करी थी, 7 दिसंबर, आज 17 दिसंबर हो गया, कोई रिवर्ट नहीं आया उनका, रवि जी का? उनका कोई रिवर्ट नहीं आया अभी तक, बिल्कुल भी नहीं आया। तो आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी बड़ी ब्रांड होके ये सब क्यों हो रहा है? इस क्या हो सकता है? अब सर इसका तो कोई आइडिया नहीं। अगर इस अगले 10 दिन में रिफंड नहीं आता तो फिर कंज्यूमर फॉर्म में जाना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आगे क्या स्कैम लगता है आपको कोई? इतनी बड़ी कंपनी होके ये ऐसे प्रोडक्ट के पैसे रोक के रखी, तो मुझे तो लग ही रहा है कि स्कैम है, क्योंकि इतना टाइम तो किसी भी कंपनी को नहीं लगता, ना फ्लिपकार्ट को लगता है, ना अमेजन को लगता है। 10 दिन हाईएस्ट लगते हैं, 2 महीने किसी को भी नहीं लगते। तो ये सारी जो बातें हैं, इससे तो यही लग रहा है कि ये स्कैम ही है। ये सैमसंग ऑफिशियल ई स्टोर की जो वेबसाइट है, ये स्कैम ही है, क्योंकि पेमेंट को ऐसे होल्ड कोई भी करके नहीं रख सकता। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई राहुल ने, कि इनको ना चाहते हुए भी EMIs भी भरनी पड़ रही हैं, जो कि इनको नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि कंपनी इतना डिले कर रही है। हर बार बात करके वो टाइम इनको दे देते हैं, और इतनी बड़ी ब्रांड होके ये सब देखना थोड़ा बेकार लगता है। माना कि स्कैम बहुत नज़र आ रहे हैं आजकल, हर कंपनी से आ रहे हैं, लेकिन सैमसंग एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ये सब सामने आना बड़ा चिंता का विषय लगता है। तो राहुल जी, आप जनता से क्या चाहते हैं इसमें? मैं जनता से ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे आपके माध्यम से मुझे सैमसंग के हायर ऑफिशियल्स तक मेरी बात चली जाए, और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो रिफंड है वो जल्द से जल्द कर दें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई, जितना पेमेंट आपने मेरा पेमेंट इतने दिन होल्ड करके रखा है, वो ऐसा किसी और के साथ नहीं हो। मैं बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। आपने देखा है कि राहुल जी ने अपनी प्रॉब्लम सारी बताई, और वो यही चाह रहे हैं
कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते या हम कुछ चीज़ डिले कर देते हैं, लेकिन राहुल जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और आपसे वो जुड़े हैं, तो वो यही चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले और बात हेड ऑफिस तक पहुँचे सैमसंग के, और इनका जो काम है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से परेशान है और इनको EMI भी भरनी पड़ रही है। तो आपने देखा कि राहुल जी किस तरीके से परेशान हो चुके हैं, हर तरीके से बात कर चुके हैं, मेल्स के थ्रू बात कर चुके हैं, लगातार फ़ोन कॉल्स पर बात कर चुके हैं, हर बार उनको 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। उन्होंने एक रवि जी थे उनसे भी बात की, जो कि हेड ऑफिस में शायद थे सैमसंग के, तो उनसे भी बात की, तो उन्होंने उनको प्रॉपर प्रॉमिस किया था कि 48 आवर्स में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब 10 दिन और बीत चुके हैं, तो आप देख चुके हैं अभी तक काम उनका हुआ नहीं है। और सैमसंग बहुत बड़ी ब्रांड है, तो ये सब होना थोड़ा अजीब लगता है, ये स्कैम नज़र आ रहा है साफ साफ। ना वो बताते हैं कि क्यों रिफ़ंड वापस नहीं आ रहा, ना प्रॉब्लम बताते हैं, बस ये बोल देते हैं हर बार कि इतना टाइम में आ जाएगा और कुछ आता नहीं है। और देखा जा सकता है कई बार ऑनलाइन पिछले दिनों काफ़ी मामले सामने आए थे कि हम मंगाते कुछ और हैं, कई बार आए कुछ और जाता है, मतलब प्रोडक्ट कुछ और मंगाया है उसकी जगह कुछ और आ जाता है, और जब रिफ़ंड करने की बात आती है तो रिफ़ंड ही नहीं हो पाता। और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद बहुत लोगों को रिटर्न मिला है और बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, थोड़ा जांच पड़ताल करके करें, वेबसाइट को जांचें। और राहुल जी आपसे यही चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें, सपोर्ट ऐसे करें कि जो सैमसंग का हेड ऑफिस है वहाँ तक उनकी बात पहुँचे और उनका काम जो है वो जल्दी हो जाए, जो कि अटका हुआ है 2 महीने से, वो परेशान है। अब EMI भी उनको भरनी पड़ रही है अपनी तरफ से, तो उनका काम जल्दी हो जाए। और हम यही चाहेंगे जो राहुल जी के साथ हुआ, उनको रिफ़ंड की दिक्कत आई, तो वो और किसी के साथ ना हो। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप हमें मेल्स के थ्रू संपर्क कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपसे, अगर आपके पास पक्के प्रूफ होंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपकी बात जनता तक रखेंगे और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी।